अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज़मीन हज बहुत जल्द वो मुबारक घड़ी आने वाली है जब हम लोग अपने इस मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना होंगे। आज 16 तारीख हो गई है, कल 17 और फिर 18 को इंशाअल्लाह हर वो ख्वाब जो दुनिया का हर मुसलमान देखता है वो आप लोगों का सच होने वाला है। अब जब ये घड़ी आ रही है तो हाजियों को थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है कि कैसे एयरपोर्ट पे जाएंगे, एयरपोर्ट पे क्या क्या होगा। बिल्कुल परेशान ना होइए। एयरपोर्ट पे जब आप जाएंगे, एयरपोर्ट पे पहुंचने पर हाथ में 3 पेपर हों। एक ये आपका पासपोर्ट हो, ये पासपोर्ट, वीज़ा और टिकट। 3 पेपर आपके हाथ में होना चाहिए। ये 3 पेपर आपसे पूछे जाएंगे, पासपोर्ट, वीज़ा और टिकट। ये 3 पेपर आपके हाथ में रहेंगे। गेट पे एंट्री करते ही आपसे देखा जाएगा। फिर जब आप अंदर चले जाएंगे, अंदर जाने के बाद बाकायदा एक काउंटर होगा, वहाँ पर लाइन लगी होगी। देखिए इस तरह से आप आकर के लाइन पे लग जाएंगे। आपका पासपोर्ट मैडम लेंगी या जो भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफिसर बैठा होगा वो आपका पासपोर्ट चेक करेगा। यहाँ देखिए कैमरा भी लगा हुआ है। अब आपके आंखों की फ़ोटो स्कैन करी जाएगी यहाँ से। इसके अलावा आपके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। तो आप अंदर गए, लाइन में लगे, जब आपकी बारी आई आपने उनको डॉक्यूमेंट्स दिए। डॉक्यूमेंट्स में 3 चीज़ें देनी है, पासपोर्ट, टिकट और वीज़ा, या जो वो मांगे। इन 3 के अलावा कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन हरा वाला मेडिकल कार्ड आप अपनी बैग में रखे रहिएगा ऊपर की तरफ। ये 3 पेपर, पासपोर्ट, टिकट और वीज़ा, ये 3 पेपर इन्होंने मांगे मैडम ने। मैडम को आपने दे दिया, मैडम ने उसको लिया, ओके किया। आपसे कहा चश्मा हटाइए, आपने ऐसे चश्मा हटाया, उन्होंने आंखों की फ़ोटो स्कैन कर ली। फिर आपसे कहा उंगली रखिए, जो उंगली वो रखने के लिए कहें वो उंगली रखिए। आपका यहां पर काम हो गया दोस्तों। अब उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, आगे जहां पर जाते हैं वहां की वीडियो फोटो बनाना मना होता है। अब आपके हैंडबैग का सिक्योरिटी चेकअप होगा। जब आप आगे बढ़े, हैंडबैग का सिक्योरिटी चेकअप हुआ तो उसकी तैयारी अभी से कर लीजिए। वहां पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपसे कहा जाएगा आप लोग अपने ऊपर जो भी आपका मेटल है वो हटा दीजिए, आप अपनी घड़ी उतार दीजिए, अपने बेल्ट उतार दीजिए। तो हाजी साहब आपको ऐसी एक बड़ी सी ट्रे मिलेगी। आपके पास जो भी चीज़ है, मोबाइल है इसमें रख दीजिए, आपके पास पावर बैंक है इसमें रख दीजिए, और आपका जो हैंड बैग है जो आपने ले रखा है वो भी आपको सिक्योरिटी चेकअप के साथ इसके साथ ऐसे रखना पड़ेगा। वहां पर बाकायदा बेल्ट चल रही होगी। आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, इसकी तैयारी पहले से कर लीजिएगा कि आपके पास पर्स है, पर्स में रियाल रखे में बिल्कुल घबराइएगा नहीं, उसी ट्रे में रख दीजिएगा। हाजी साहब वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट होता है, आपका कोई सामान बेल्ट का खोएगा नहीं। आप अपना कुछ भी सामान ट्रे में रखेंगे, खोएगा नहीं। लोग डरते हैं चोरी ना हो जाए, बिल्कुल नहीं चोरी होता, वहाँ चोरी कुछ नहीं होगा, बहुत ज़बरदस्त सख्ती रहती है। आपके ऊपर कुछ भी जब मेटल नहीं होगा तो आप जब आगे जाएंगे तो आपकी बॉडी को वो मेटल डिटेक्टर से चेक करेंगे। जब कुछ नहीं होगा तो आप दूसरी तरफ चले जाएंगे। इंडिया में भी आपने मेट्रो स्टेशन पे देखा होगा, बिल्कुल वैसे ही आपका सामान और आपका हैंड बैग बेल्ट पे चलता हुआ दूसरी तरफ चला जाएगा। अगर बैग में, आपके हैंड बैग में कोई ऐसी चीज़ निकल आई जो कि मना करी गई ट्रेनिंग के दौरान तो वो ले लेंगे। अब उसके बाद आप दूसरी तरफ जाएंगे, वहाँ से आपको अपना सामान मिल जाएगा। अपनी बेल्ट लगा लीजिए, अपना मोबाइल अपने पास रखिए, हर चीज़ याद रखिए क्या क्या ट्रे में रख रहे हैं और ले लीजिए। बहुत से लोग घबराहट में गलती क्या करते हैं, चले जाते हैं आगे और फिर याद आता है कि हमारा सामान। आप एक बार आगे चले गए तो पीछे जाने की मुश्किल हो जाएगी, आने नहीं दिया जाएगा। वहाँ से आप दूसरी तरफ निकल गए तो फिर निकल गए। तो ऐसे में आप अपना सारा सामान बहुत ध्यान से वापस ले लीजिए। अब अंदर उसके बाद क्या होगा बहुत ध्यान से देखिए। अंदर जाने के बाद दूसरी तरफ एक बड़ा सा हॉल होगा। अब अगर वहाँ पर आप पहुँच गए तो अगर आपकी नमाज का टाइम हो गया हाजी साहब तो प्रेयर रूम बाकायदा होता है। लेडीज़ का अलग होता है, जेंट्स का अलग होता है। लेडीज़ अपनी नमाज पढ़ रही है, जेंट्स अपनी नमाज पढ़ रहे हैं। अब आप देख लीजिए आपकी नमाज, आप जिस जगह जब आप एयरपोर्ट पे पहुँचे तो कौन सी नमाज का वक्त हुआ, और आप एयरपोर्ट पे पहुँचे तो पहले कितना चल करके आए ये देख लीजिए। और अगर आपकी कसर नमाज है तो यहाँ 4 वाली 2 रकात पढ़ लीजिए, और अगर आपकी बहुत ज़्यादा नहीं चले, अभी आप मुसाफिर नहीं है, मुकीम है, तो पूरी नमाज पढ़ लीजिए। यहाँ पर नमाज पढ़ने के बाद फिर उसके बाद एक वक्त आएगा, बाकायदा अनाउंस किया जाएगा कि इस फ्लाइट के जो पैसेंजर हैं वो आकर के लाइन में लग जाएं और फिर आपकी बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। इसको बोलते हैं बोर्डिंग होना। वो जो पहले का प्रोसीजर था वो इमिग्रेशन था, ये है बोर्डिंग। अब बोर्डिंग जब शुरू होगी तो आप लाइन बना करके जाएंगे। इस समय भी गेट पे जब आप फ्लाइट के पास पहुंचेंगे तो आपके वहां के क्रू मेंबर आपसे सलाम करेंगे और आपका पेपर देखेंगे, जिसमें आपके पास जो टिकट है वो देखेंगे, पासपोर्ट देखेंगे, वीज़ा। वो एक पल के लिए देखते हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती है और कहते
जाइए, वो देखेंगे जाइए ऐसे करके आप जा करके अपनी फ़्लाइट में बैठ जाएंगे। जब फ्लाइट में बैठ जाएंगे तो फ्लाइट अपने वक्त पर टेक ऑफ करेगी और टेक ऑफ करने के बाद जब दूसरी तरफ मदीने मुनव्वरा पहुंच जाएगी तो फिर क्या होगा देखिए, इस तरह से बाकायदा आना होगा, लाइन में लगेंगे और लाइन में लगने के बाद यहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स फिर देखे जाएंगे, आपका पासपोर्ट, आपका टिकट और आपका वीज़ा, तीनों चीज़ें यहां पर देखी जाएगी। यहां पर भी चश्मा हटा करके आपके आंखों की कैमरे से आपकी आंखों स्कैन किया जाएगा। यहां पर भी आपसे कहा जाएगा फिंगरप्रिंट दीजिए। 3 फिंगरप्रिंट लेने के बाद, आंखों के कैमरे को स्कैन करने के बाद फिर आप दूसरी तरफ निकल जाएंगे, यहीं से विंडो होकर के आप दूसरी तरफ निकल जाएंगे और फिर आप इसका मतलब मदीने में पहुंच गए। माशाल्लाह। लोग यहां क्या गलती करते हैं, यहां पर घबराते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो घबराहट में अपना पासपोर्ट ही लेना भूल जाते हैं। ऐसी गलती ना करिएगा। यहां पर जब सब कुछ हो जाए तो अपना पासपोर्ट ले लीजिएगा, अपना टिकट ले लीजिएगा, अपना वीज़ा ले लीजिएगा और उसको अपने जो बैग है उसमें रख करके फिर आगे की तरफ जाइएगा। और जब आगे की तरफ जाएंगे तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता जाएगा। बस आप चलते जाएंगे, वहां पर सारे लोग होंगे जो आपको ले जा करके बस पे बैठाएंगे। कुछ भी आपको नहीं करना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो इस बात को हमने समझा दिया कि एयरपोर्ट पर, वो हिंदुस्तान का एयरपोर्ट हो या मदीने मुनव्वरा का एयरपोर्ट हो, क्या क्या होता है इसको ध्यान में रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।